देश का एक राज्य उत्तराखंड आजकल काफी चर्चा में है और उसके पीछे वजह है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, यानी कि सबके लिए एक जैसा कानून। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और अब उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। दशकों से बीजेपी के प्रमुख एजेंडे में समान नागरिक संहिता भी रहा है। राम मंदिर और अनुच्छेद 370 का वादा पूरा हो चुका है और अब धीरे धीरे बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर कदम बढ़ा रही है। गोवा में पहले ही यूसीसी लागू है और अब उत्तराखंड में बिल पेश कर दिया गया है। बीजेपी की मंशा साफ है कि उत्तराखंड के परिणामों को देखकर बाकी राज्यों में भी कदम बढ़ाया जाए और अगर सब कुछ धामी सरकार के हिसाब से हुआ तो जल्द ही उत्तराखंड में यह कानून बन जाएगा। केंद्र में मोदी सरकार भी इस पर काम करती रही है। 22वें विधि आयोग ने पिछले साल 14 जून को यूसीसी पर सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों के अलग अलग पक्षों से 30 दिन के अंदर अपनी राय देने को कहा था, जिसके बाद से यह मुद्दा पूरे देश में चर्चा में रहा है। कहा जा सकता है कि यह मुद्दा अब फिर एक बार देश भर में चर्चा में आने वाला है, क्योंकि बीजेपी शासित कई राज्य इसे अब लागू कर सकते हैं, लागू करने की ओर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जिसमें सबसे आगे उत्तराखंड है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूसीसी क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम, यानी कि अगर ये उत्तराखंड में लागू होता है तो उत्तराखंड में हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए एक नियम होगा। आसान भाषा में अगर आपको समझाने की कोशिश करें तो समान नागरिक संहिता का मतलब है कि पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए शादी, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम एक ही हो जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है और इस अनुच्छेद का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांत का पालन करना है। बता दें कि भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है। पहली बार यूसीसी का जिक्र कब हुआ था, यह भी यहां पर जानना जरूरी है, क्योंकि यूसीसी को चर्चा पिछले कुछ सालों में लेकर तो आप लगातार सुनते आए हैं। बीजेपी के एजेंडे में भी यूसीसी शामिल रहा है, हर चुनाव में इसका जिक्र सुनाई दिया है, लेकिन अगर इतिहास में जाकर देखें तो इसका जिक्र कब हुआ था पहली बार, वो भी जानना जरूरी है। देखिए, समान नागरिक संहिता या कानून का जिक्र 1835 में ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में भी हुआ था। इसमें कहा गया था कि अपराध, सबूतों और ठेके जैसे जो मुद्दे हैं उन पर समान कानून लागू करने की जरूरत है। इस रिपोर्ट में हिंदू मुसलमानों के धार्मिक कानूनों से छेड़छाड़ की बात नहीं की गई थी। हालांकि 1941 में हिंदू कानून पर संहिता बनाने के लिए बीएन राव समिति का गठन किया गया। राव समिति की सिफारिश पर 1956 में हिंदुओं, बौद्ध, जैनियों और सिखों के उत्तराधिकार मामलों को सुलझाने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम विधेयक को अपनाया गया। हालांकि मुस्लिम, ईसाई और पारसी लोगों के लिए कानून अलग रखे गए थे। देखिए, अगर वर्तमान समय में समान नागरिक संहिता की बात करें तो क्या स्थिति है, वो भी आपको बताते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, नागरिक प्रक्रिया संहिता, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882, भागीदारी अधिनियम 1932, साक्ष्य अधिनियम 1872 में सभी नागरिकों के लिए एक समान नियम लागू है। वहीं धार्मिक मामलों में सभी के लिए कानून अलग अलग हैं और इनमें अंतर बहुत ज्यादा दिखाई देता है। हालांकि भारत जैसे विविधता वाले देश में इसको लागू करना इतना आसान भी नहीं माना जा रहा है। देश का संविधान सभी को अपने अपने धर्म के मुताबिक जीने की पूरी आजादी देता है। संविधान के अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि कोई भी अपने हिसाब से धर्म मानने और उसके प्रचार की स्वतंत्रता रखता है। अब सवाल आपके मन में यह भी आ रहा होगा कि अगर इस तरह से इस कानून की जरूरत थी और ये कानून इतना समावेशी है तो अब तक लागू क्यों नहीं हो पाया। देखिए, भारत का सामाजिक ढांचा जो है वो अलग अलग रंगों से भरा हुआ है, यानी कि बहुत विविध है। हालात यह है कि एक ही इलाके में अलग अलग रीति रिवाज माने जाते हैं, एक ही धर्म के लोग कई तरह के अलग अलग रीति रिवाज मानते हैं। और अगर इसको आबादी के आधार पर देखें तो देश में हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन अलग अलग राज्यों के हिंदुओं में ही धार्मिक मान्यताएं और जो रीति रिवाज हैं वो काफ़ी अलग देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह अगर मुसलमानों की बात करें तो शिया, सुन्नी, वहाबी, अहमदिया समाज में रीति रिवाज और नियम अलग अलग हैं। ईसाइयों के भी अलग धार्मिक कानून हैं।
वहीं किसी समुदाय में पुरुष कई शादी कर सकते हैं, कहीं विवाहित महिला को पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल सकता, तो कहीं बेटियों को भी संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया है। समान नागरिक संहिता लागू होते ही ये सभी नियम खत्म हो जाएंगे। हालांकि संविधान में नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के स्थानीय रीति रिवाजों को मान्यता और सुरक्षा देने की बात कही गई है। देखिए, कई बार समान नागरिक संहिता का जिक्र अदालतों ने भी किया है और शीर्ष अदालतों ने भी कई मौकों पर बड़े फैसलों के दौरान किया है। उनका रुख क्या रहा है वो आपको बताते हैं। ट्रिपल तलाक से जुड़े 1985 के चर्चित शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 44 एक डेड लेटर जैसा हो गया है। साथ ही कोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की जरूरत पर भी जोर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि समान नागरिक संहिता विरोधी विचारधाराओं वाले कानून के प्रति असमान वफादारी को हटाकर राष्ट्रीय एकीकरण में मदद करेगी। वहीं बहुविवाह से जुड़े सरला मुद्गल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में शीर्ष अदालत की तरफ से कहा गया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में संसद में समान नागरिक संहिता के बजाय हिंदू कोड बिल पेश किया था। इस दौरान उन्होंने बचाव करते हुए कहा था कि यूसीसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करने का यह सही समय नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि अभी किन राज्यों में यूसीसी लागू है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। समान नागरिक संहिता की अगर बात करें तो इस मामले में गोवा एक अपवाद है। गोवा में यूसीसी पहले से ही लागू है। आपको बता दें कि संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। वहीं गोवा को पुर्तगाली सिविल कोड लागू करने का अधिकार भी मिला हुआ है। राज्य में सभी धर्म और जातियों के लिए फैमिली लॉ लागू है। इसके मुताबिक सभी धर्म, जाति, संप्रदाय और वर्ग से जुड़े लोगों के लिए शादी, तलाक, उत्तराधिकार के कानून एक जैसे हैं। गोवा में कोई भी ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता। रजिस्ट्रेशन कराए बिना शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगी। संपत्ति पर पति पत्नी का समान अधिकार है। हालांकि यहां भी एक अपवाद है, जहां मुस्लिमों को गोवा में 4 शादी का अधिकार नहीं है, वहीं हिंदुओं को 2 शादी करने की छूट है। हालांकि इसकी कुछ शर्तें भी हैं। अब बात देश में हो रही है, दुनिया की भी कर लेते हैं कि दुनिया के किन देशों में यूसीसी लागू है। देखिए, दुनिया के कई देशों में समान नागरिक संहिता लागू है। इनमें हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल हैं। इन दोनों देशों में सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों पर शरिया पर आधारित एक समान कानून लागू होता है। इनके अलावा इजराइल, जापान, फ्रांस और रूस में भी समान नागरिक संहिता लागू है। हालांकि कुछ मामलों के लिए समान दीवानी आपराधिक कानून भी लागू है। वहीं यूरोपीय देशों की बात करें और अमेरिका में धर्मनिरपेक्ष कानून है, जो सभी धर्म के लोगों पर समान रूप से लागू होता है। दुनिया के ज्यादातर इस्लामिक देशों में शरिया पर आधारित एक समान कानून है, जो वहां रहने वाले सभी धर्म के लोगों पर समान रूप से लागू होता है। अब सवाल यह है कि यूसीसी अगर लागू हो जाता है तो बदलाव क्या होंगे। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी जाएगी। इससे वो कम से कम अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगी। वहीं गांव के स्तर तक शादी के पंजीकरण की सुविधा पहुंचाई जाएगी कि अगर किन्हीं लोगों की शादी होती है तो उसको पंजीकृत जरूर किया जाए। अगर किसी की शादी पंजीकृत नहीं होगी तो दंपत्ति को सरकारी सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। पति और पत्नी को तलाक के समान अधिकार मिलेंगे। एक से ज्यादा शादी करने पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगी। नौकरी पेशा बेटे की मौत होने पर पत्नी को मिले मुआवजे में माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी शामिल होगी। उत्तराधिकार में बेटा और बेटी को बराबर का हक होगा। और भी कई बड़े बदलाव होंगे यूसीसी के लागू होने के बाद। देखिए, पत्नी की मौत के बाद उसके अकेले माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी पति की होगी। वहीं मुस्लिम महिलाओं को बच्चे गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। उन्हें हलाला, इद्दत से इस तरह की जो कुरीतियां कही जाती रही हैं उससे पूरी तरीके से छूट मिल जाएगी। लिव इन रिलेशन में रहने वाले सभी लोगों को एक डिक्लेरेशन देना होगा। पति और पत्नी में अनबन होने पर उनके बच्चे की कस्टडी दादा दादी या नाना नानी में से किसी को दी जाएगी। बच्चे के अनाथ होने पर अभिभावक बनने की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।